नबी की शान कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सफयंबर न मिलेगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार दो आलम सफयंबर न मिलेगा। और ये देखें शेर कि तक़वा में बेमिसाल विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल विलायत में बाकमाल, रफी पिया के जैसा कलंदर न मिलेगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। और एक शेर और समाप्त कर लें आप कि क्या पूछते हो नजदी वहाबी का अकीदा, क्या पूछते हो नजदी वहाबी का अकीदा, बाहर जो दिख रहा है वो अंदर न मिलेगा, वो अंदर न मिलेगा, बाहर जो दिख रहा है वो अंदर न मिलेगा। नबी मोहतरम 300 लोग कचहरी में बैठे हुए हैं, अब वो नबी पाक की तारीफ कर रहा है और लहक के बोले माशाअल्लाह। देखें आप, उसने कहा सर आप मुझसे कहते हो कि मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की, कि मौजूदा बाइबिल, आपने बाइबिल के नाम सुना है? हाँ, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, प्रेजेंटिंग बाइबिल यही है। उसने कहा सर सुनिए, मौजूदा बाइबिल को खोलिए तो इसमें हजरत मूसा के बारे में सरगर्म शुजाअतों का खजाना तो मिल सकता है मगर नरम अखलाक का नहीं। इंजील को खोले आप तो इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो है नरम अखलाक की फरमानी है, मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद नहीं है। और ये ज़बूर को खोले तो इसमें क्या है, सिर्फ गिरिया गुजारी, अल्लाह दुश्मनों को हलाक कर दे, हलाक कर दे, हलाक कर दे, हलाक कर दे। और उसने कहा इस दुनिया में जीने के लिए दोनों कुव्वतों के मोतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी और एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी कामिल नमूना नहीं बन सकती। तो जज ने पूछा ओ माइकल, अरे किसकी जिंदगी है जो पैदाइश से लेकर मौत तक इंसानों के लिए उसमें बेहतरीन नमूना अमल मौजूद हो, वो इज रोल मॉडल फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, वो कौन है? क्या बात है डॉक्टर साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जी 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 जी, वो कौन है मुझे बताया जाए। उसने कहा सर मैं मोहम्मद जी। क्या है? अब देखें आप, नबी मोहतरम की तारीफ में ये किताब है और लिखने वाले आला हजरत नहीं है, मुफ्ती आजम हिंद नहीं, ताजुल शरिया नहीं है, अल्लामा फजल फाजिल नहीं है, सैयद साहब नहीं है, एक गैर मुस्लिम है जिसका नाम है प्रोफेसर कृष्णा रामाराव। प्रोफेसर कृष्णा रामाराव इस किताब में वो कहते हैं कि मैं हजरत मोहम्मद की तारीफ नहीं कर सकता, एक झलक दिखा रहा हूँ मोहम्मद अरबी क्या है। वो कहते हैं the personality of Muhammad is more difficult to get into the whole truth of it. Only I glimpse of it I can catch. What is dramatic section of president? There is Muhammad the orator, Muhammad the reformer, Muhammad the referee of orphan, Muhammad the protector, Muhammad the saver of the Muhammad the woman, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the winner, Muhammad the emperor, Muhammad the researcher, Muhammad
the reformer, Muhammad the orator, Muhammad the speaker, Muhammad the chief, Muhammad the journalist, Muhammad the journalist, Muhammad the scientist, Muhammad the scholar, Muhammad the spider, Muhammad the judge, Muhammad the husband, Muhammad the winner, Muhammad the judge, Muhammad the power, Muhammad the peer, Muhammad the monitor. In this all this department of human activities, he is Muhammad Arabi, like his hero. इतना सुनना था, जज रोने लगा और खड़ा हो गया, कहा सुनो, मैं लात मारता हूँ ऐसी कुर्सी को और मैं भी वही कहता हूँ जो तुम कहते हो, मुहम्मद अरबी इज द ग्रेटर मैन देन द वर्ल्ड। सुनो, मुझे कलमा पढ़ाओ और मुझे ईमान लाओ और उनके कदमों में पहुंचाओ। लोगों ने कहा कि तुम कलमा पढ़ेगा, घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले। उसने कहा जिसको जो कहना है कहे, मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा खान ने कहा था, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा तब में जब तक तब है जिक्र उनका सुना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मते सरकारे मदीना, उर्से रफ़ी मिल्लत, डॉक्टर रूहुल अमीन साहिब क़िबला। उसके बाद जज ने कहा कि मैं मोहम्मद अरबी का नाम सुना था, पढ़ा नहीं था, लेकिन अब जब तुमने इतना बता दिया है तो सुनो। कब की बात है ये, इधर देखें गौर से। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, सुभान अल्लाह कहिए, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर हमारे और आपके प्यारे नबी का नाम लिखा हुआ और लिख दिया गया, द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट once ruled that Prophet Muhammad, peace be upon him, was one of the most influential of law givers in the history of the world। यानी मोहम्मद अरबी जो कानून लेके आए हैं, वैसा कानून कोई लेकर आया ही नहीं। मोहम्मद अरबी जो कानून लेकर आए, ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर हमारे और आपके नबी का नाम लिखा हुआ है। आजकल लोग अजीबो गरीब बातें करते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मैं उनसे कहूंगा, आला हजरत जो है वो फतावा रज़विया के 3वीं जिल्द में एक हदीस नकल करते हैं, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना, सिद्दीक़ आज़म ने नहीं जाना, फारूक आज़म ने नहीं जाना, उस्मान गनी ने नहीं जाना, शेर खुदा ने नहीं जाना, मौला अली ने नहीं जाना, तलहा जुबैर ने नहीं जाना, माँ आयशा ने नहीं जाना। मुझे कहने दिया जाए सिदरा के मकी जिब्रील अमीन ने भी नबी को नहीं पहचान पाए, तो वो जिब्रील अमीन जब नबी को नहीं पहचान पाए जो फजल से निकले हैं, तो ये गधे क्या पहचानेंगे जो फजूल से निकले। मोहम्मद का माना होता है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, हर वक्त हर अंग हर अंग काबिल तारीफ हो, उसे कहते हैं मोहम्मद। तो कयामत तक कोई सर को पटक ले, मोहम्मद अरबी की शान को घटा नहीं सकता। अल्लाह के करम से उनका नाम ही मोजज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के करम से उनका नाम ही मोजज़ा है। आइए, ये रबीउल अव्वल शरीफ का मौका है। हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो स्कूल और कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं। मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ। आज हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है क्या? माइकल के साइकिल, डार्विन की थ्योरी, न्यूटन के लॉ, आइंस्टाइन का नजरिया। हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि दुनिया में जो कुछ किया है वो अमेरिका ने किया है, सब कुछ। मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। 500 सालों 1400 सालों में मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया? आप उनसे हुजूर रफ़ी मिल्लत में आए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया। आज सबको बताया जाता है अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने वो किया, नासा में गया तो चांद पे गया, तो यहाँ गया वो गया। अब आइए मैं आपको बताऊं, 1492 से पहले अमेरिका दुनिया के नक्शे में नहीं था। कितने लोगों को मालूम? अमेरिका डिस्कवर कब हुआ?
किसी को मालूम है? नहीं मालूम। ये नॉलेज में इजाफे कीजिए। 1492 से पहले अमेरिका डिस्कवरी नहीं हुआ था, दुनिया के नक्शे में नहीं था। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा एक जजीरे में कि वहां कुछ लोग रहते हैं। फिर उसने बरतानिया ने कब्जा कर लिया। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ। 1818 में उसकी पॉलिसी शुरू हुई और 1848 में अमेरिका फैलने लगा। आपको मालूम है अमेरिका डिस्कवर होने से 300 साल पहले मुसलमानों ने कुतुब मीनार को बना लिया। अमेरिका डिस्कवर होने से 300 साल पहले मुसलमानों ने कुतुब मीनार बना लिया था और अमेरिका आजाद होने से 200 साल पहले मुसलमानों ने चार मीनार बना लिया और अमेरिका आजाद होने से 125 साल पहले मुसलमानों ने ताजमहल बना लिया और अमेरिका आजाद होने से 130 साल पहले मुसलमानों ने लाल किला को बना लिया। समझ गए? ये है। मगर आज क्या कीजिएगा, लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने 1400 साल से ये देखें आप, ये जो मैं अपनी बात कर रहा हूं किसके हवाले से? एक बहुत बड़े फिलॉसफी है, इसका नाम है बेरेंटेड रसल। ये बहुत बड़े फिलॉसफी है, इन्होंने इस्लाम पे रिसर्च किया और ये कहते हैं अपनी किताब में हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में कि आज दुनिया जो इतनी उड़ रही है ना, ये सब मुसलमानों की देन है। जिस वक्त यूरोप घास खा रहा था, नंगे गारों में बैठा था, उस वक्त मुसलमान हिंदुस्तान से लेकर स्पेन तक मुसलमानों का बोलबाला था, हिंदुस्तान से स्पेन तक। मगर इन लोगों ने क्या किया? हमारे बुजुर्गों के नाम को बदल दिया और हमारी किताबों को बदल दिया। लाहक के बोले। ये देखें, हमारी एक किताब है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सबसे पहली किताब जो पढ़ाई गई मेडिकल साइंस की थी, जिसका नाम था अल कानून 50। उस किताब का नाम बदल कर दिया अल कानून। अब बताइए, हमारा कोई भाई अगर पढ़ने जाए अल कानून 50 समझ में तो आता है, अल कानून समझ में आएगा किताब कौन सी है? कानून को कानून कर दिया, हमारी किताब बदल दी। मुसन्निफ का नाम है इब्ने सीना, नाम बदल कर दिया अबिन सीना। अब पता ही नहीं चलता कि वो इधर वाला है या उधर वाला है, ये गड़बड़ी है। अब आइए देखें आप, एक चीज आपको और बताऊं, आज क्या दिया दुनिया को? ये आमद नूर का महीना है, ये मेरे हाथ में एक बुक है और लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, लेकिन चमरुआ के इस प्रोग्राम में आने वालों, इस्लाम एंड वोमेन, इस्लाम और औरत, मैं कहता हूँ मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला। जी जी, वाह 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 वाह। आए थे तो लोग दुनिया में क्या हो रहा था ये मैं नहीं कह रहा। एक किताब है जिसका नाम है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ मोहम्मद, लिखने वाली है एनी बेसेंट, एक ईसाई औरत है। वो मोहम्मद अरबी के बारे में कहती है कि जो भी मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। अजीम रब का अजीम रसूल जो भी मोहम्मद अरबी को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। वो कहती है कि मैंने ईसाइयत को पढ़ा, क्रिश्चियन को, जुडाइज्म को, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को, सेकुलर को, जितना मोहम्मद अरबी ने औरतों को नवाजा है, जितना इस्लाम ने औरतों को नवाजा है, दुनिया में कोई मजहब नहीं जितना इस्लाम ने औरतों को दिया है। कहीं भी वो मिसाल ही नहीं है। वो कहते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. वो कहती है मोहम्मद अरबी तशरीफ लाने से कब अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, कहीं गाड़ रहे थे, कहीं दरिया में बहाया जा रहा था, कहीं दबाया जा रहा था, कहीं पर आग में जलाया जा
रहा था, बेटियां मारी जा रही थी। 1400 साल पहले अरब की वीरान वादी में एक फूल खिला, बीबी आमना के घर में, बीबी आमना के घर में एक फूल खिला जिसकी महक और खुशबू से कायनात मुअत्तर हो गई। नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, ये बेटियां, जिस घर में बेटियां पैदा होती है तो बेटियां रहमत है, बहनें तुम्हारी इज्जत है और जन्नत तुम्हारे माओ के कदम के नीचे। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे। जैसे वो पैदा होती थी, नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, ललिता बोलती थी क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से औलिया इकराम, उसे रफ़ीए मिल्लत डॉक्टर रुहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। औरतें तो बहुत बड़ी बात है, बेटियों को देखो इस्लाम कितना नवाज रहा है। ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ अकबर ने चाहा हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। मेरे नबी खामोश हैं, महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनो इस बच्ची को ले लो। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उनके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं, बहता हुआ आंसुओं का धारा। नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान ना हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था। आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई।